जोहार, जय झारखंड। आप सबको विश्व आदिवासी दिवस यानी कि वर्ल्ड इंडिजिनियस डे की हार्दिक बधाई। हर आदिवासी अपनी कला संस्कृति बचाए, इसकी मैं कामना करती हूँ। रांची राजधानी में मुझे झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 में जाने का सौभाग्य मिला। आज अपने लोगों में आपको मैं वहाँ की सैर कराती हूँ ताकि जो भी आदिवासी भाई बहन वहाँ नहीं जा पाए हैं वो वहाँ की खूबसूरती का आनंद मेरे ब्लॉग के थ्रू जरूर लें। तो चलिए चलते हैं वहाँ की सैर करने। आदिवासी दिवस पर पूरे रांची में हर चौक चौराहे पे आज जुलूस और आदिवासी भाई बहन अपने पारंपरिक अंदाज में नजर आए। आज की युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता से बिल्कुल परिचित है। सबने सारे पारंपरिक परिधान पहने थे और वो बेहद अच्छे लग रहे थे। साज श्रृंगार और एक से एक साड़ियों का स्टाइल दिख रहा था रांची में। जब मैं वहां गई तो वहां छऊ नृत्य करने वाले कई कलाकार अपनी पूरी तैयारी कर रहे थे। पारंपरिक आदिवासी नृत्य करने वाले अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स भी पूरी तैयारी पे लगे थे। मेन हॉल पे गवर्नर सर भाषण दे रहे थे। अलग अलग वहां पे फूड स्टॉल्स थे जहां पे आप अपनी खाने पीने की चीजें खरीद सकते हैं, जैसे आदिवासी व्यंजन हो गए, डुस्का, छिलका, मड़वा केक से लेकर के मोमोज तक वहां पे मिल जा रहे थे। कुछ स्टॉल्स ऐसे भी थे जहां पे आप आदिवासी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी जीवनी ले सकते थे, उनसे रिलेटेड आपको किताब मिल जाती। आपको दवाइयाँ को भी वहां पे काफी अच्छा स्टॉल लगा हुआ था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वहां पे ये था कि टाटा स्टील ने जो अपना थंब प्रिंट इम्प्रेशन वाला वहां पे स्टैचू बनाया है वो सबसे मेन आइकॉनिक सेंटर था जहां पे लोग फोटो क्लिक्स करा रहे थे। अब जब आदिवासी संस्कृति की बात हो, मांडर और नगाड़ा ये सारी चीजें ना हो तो बिल्कुल सूना होता है आदिवासी संस्कृति। तो वहां पे अलग अलग जिले से आए हुए लोग अपने नगाड़ा और इसका भी प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे मुझे अच्छी बात ये लगी कि इतनी भीड़ होने के बावजूद जहाँ पे इतने सारे लोग अलग अलग आदिवासी संस्कृति के लोग वहाँ जुटे, लेकिन मैनेजमेंट वहाँ का काफ़ी अच्छा था क्योंकि वहाँ पे पेवमेंट के किनारे काफ़ी ग्रासेस भी थे। तो लोग वहाँ पे बैठ के अपने परिवार और बाल बच्चों के साथ बैठ करके वहाँ पे फोटोज क्लिक कर रहे थे। सबने बहुत शांति बनाया हुआ था। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही थी कि सारे के सारे मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस के बजाय हमारे जो यंगस्टर है वो सारे के सारे स्पेशली फीमेल साड़ियाँ में थी और वो भी आदिवासी ट्रेडिशनल साड़ियाँ। तो सरहुल के बाद ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था जहाँ पे जब भी ट्राइबल कल्चर की बात आती है तो रांची का यूथ इस चीज़ में पीछे नहीं होता। तो हैट्स ऑफ टू द रांची पीपल कि उन लोगों ने आज भी अपने कल्चर को इस तरीके से डाइवर्सिफाई फॉर्म में दिखाया कि आज भी सारे आदिवासी भले अलग अलग कम्युनिटी के हैं बट आज भी वो एकजुट हैं। तो मैं ओवरऑल पूरा इस आदिवासी महोत्सव को अ ग्रेट अचीवमेंट मानती हूँ बिकॉज यहाँ पे हमें दूसरे संस्कृति दूसरे आदिवासी समुदाय के बारे में भी जानने का एक मौका मिला। उनके डिफरेंट डांसेस को हमने देखा, उनके डिफरेंट व्यंजन को भी हमने चखा और इस तरीके के आयोजन रांची में होते रहने चाहिए क्योंकि झारखंड एक आदिवासी राज्य है और जब तक यहाँ की युवा पीढ़ी एक दूसरे से मिलती नहीं है तो यहाँ का विकास नहीं हो पाएगा। तो इन सब आशाओं के साथ मैं ये मान के चलती हूँ कि साल दर साल झारखंड सरकार इस तरह की आदिवासी योजनाएं लाए और आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और हाँ विद दैट जय झारखंड, जोहार झारखंड। धन्यवाद।